हे गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ ऋतिक और आप देख रहे हैं डी यू कॉमर्स। तो गाइस, हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा पहला जो टॉपिक था विच इज़ क्या था, हाँ, फाइनल अकाउंट्स, वो हमने कर लिया है। एंड अब हम सेकंड टॉपिक के ऊपर बढ़ रहे हैं विच इज़ इन्वेंट्री। तो गाइज़, अगर आपको टॉपिक्स नहीं पता है कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं तो गाइज़ जाके मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस देखो, जो मैंने फर्स्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वीडियो बनाई थी। आप जाके प्लेलिस्ट में भी जा सकते हो और वहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगी। तो हमने फाइनल अकाउंट्स कंप्लीट कर दिया है। अब हम करेंगे इन्वेंट्री, देन हम करेंगे डेप्रिसिएशन एंड सो ऑन। वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ पे देख लेना। तो गाइज़, ये वाली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये होगी बिल्कुल थ्योरेटिकल इन्वेंट्री की। एंड जो अगला पार्ट मैं करवाऊँगा उसमें हम करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के मेथड्स, जो कि होगा थोड़ा प्रैक्टिकल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज़, अब मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेंट्री होता क्या है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंट्री क्या है? इन्वेंट्री आर द एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब कि पूरे एक साल के दौरान हम जो भी बिज़नेस करते हैं रेगुलर बेसिस पे, ठीक है, उसमें हम जो चीज़ें सेल करते हैं उन्हें हम कहते हैं इन्वेंट्री। जैसे कि हमारा स्टॉक, से हमने पढ़ा फाइनल अकाउंट्स के अंदर, या फिर जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन के अंदर है अभी भी। क्यों है? क्योंकि हमें उन्हें बाद में क्या करना है, सेल, तो उन्हें भी हम क्या कहेंगे, इन्वेंट्री। या फिर वो मटेरियल्स या फिर सप्लाईज जो कि कंज्यूम होंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, जो कि बाद में काम आएगा फॉर सेल, ठीक है। तो ये होती है इन्वेंट्रीज अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। ये ध्यान रखना कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 हमें इन्वेंट्रीज़ के बारे में बताता है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें पढ़ना ज़रूरी है। तो उसी के बेस पे ये सब चीज़ें चलती हैं। वही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही है जो कि हर एक सिंगल चीज़, मतलब हर एक माइनर चीज़ बताता है हमें एक पर्टिकुलर थिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 है किसका? इन्वेंट्रीज़ का। तो ये तो हो गई डेफिनेशन। अब मैं बता दूं कि इन्वेंट्री हमें हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है उस पर इफ़ेक्ट डालती है। कैसे डालती है? याद करो, जब हम फाइनल अकाउंट्स कर रहे थे तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या क्या चीज़ आती थी? सारा स्टॉक आता था, चाहे वो वर्क इन प्रोग्रेस हो, चाहे वो फिनिश्ड गुड्स हो, चाहे वो ओपनिंग स्टॉक हो। तो वो क्या है हमारा? वो इन्वेंट्री है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर काम आती है, इन्वेंट्री है वो हमारी, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर वो कहाँ आता था? या तो डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक वगैरह, या फिर क्लोजिंग स्टॉक हमारा आता था वहाँ पे क्रेडिट साइड। तो इससे क्या निकलता था हमारा? या तो ग्रोस प्रॉफिट निकलता था या ग्रोस लॉस निकलता था। तो इन्वेंट्री हमारा ओवर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री या फिर अंडर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री क्या करती है? इफ़ेक्ट डालती है हमारे ग्रोस प्रॉफिट के ऊपर। तो दो तरह की इन्वेंट्री सिस्टम होते हैं। एक होता है पीरियोडिक, पीरियड वाइज, एंड परपेचुअल, ठीक है। तो अब इन दोनों का हम डिफरेंस करेंगे, बताएंगे कि क्या होता है। तो गाइस, पीरियोडिक सिस्टम के अंदर बुक वैल्यू के ऊपर हम देखते हैं इन्वेंट्री को, ठीक है, बुक वैल्यू के ऊपर हम देखते हैं। एंड परपेचुअल में हम देखते हैं फिजिकल काउंट के ऊपर। मतलब परपेचुअल एक लेंदी प्रोसेस होता है, हम जाते हैं फिजिकल काउंट करते हैं, ठीक है। इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, हमें अपनी सब कुछ प्रोडक्शन वगैरह स्टॉप करना पड़ता है। तो परपेचुअल में हम फिजिकल काउंट करते हैं, ठीक है। एंड पीरियोडिक में हम ऐसा करते हैं कि बुक वैल्यू पे देखते हैं कि जिस पे वो इशू की गई, जिस पे वो परचेज़ करी गई, ठीक है, जो हमारा एक बनता है चार्ट सा, जो कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर करेंगे। तो ये इन्वेंट्री एक कॉस्ट अकाउंटिंग का भी पार्ट है, वो हम करेंगे बाद में जाके, ठीक है। तो पीरियोडिक सिस्टम और क्या बताता है कि इट प्रोवाइड्स अ पीरियोडिक स्टीवर्डशिप, ठीक है। एक पीरियोडिक हमें पूरी साइकिल बताता है ये कि कैसे पीरियड वाइज, अकॉर्डिंग टू पीरियड, मतलब कि इतना पीरियड गया, अब हमें वैल्यूएशन कर दी, उसके बाद इतना पीरियड गया, फिर हमने वैल्यूएशन कर दी। परपेचुअल में क्या होता था? इतना पीरियड गया, हमें स्टॉप करना पड़ता था सारा हमारा प्रोडक्शन, और हमें फिजिकल काउंट करना पड़ता था, और इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी होता है ये। तो और आगे क्या बताता है पीरियोडिक सिस्टम कि इट इज़ सिंपल एंड लेस एक्सपेंसिव। ऑब्वियस सी बात है, बुक वैल्यू पे देख रहे हैं हम, बस चार्ट्स के अंदर देखना है कि ये सीन है तो हो गया हमारा काम, और ज़्यादा मैन पावर भी नहीं लगती है। एंड परपेचुअल इज़ वेरी नॉट सिंपल, ये थोड़ा मुश्किल होता है करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, और एक्सपेंसिव भी होता है, टाइम भी कंज्यूमिंग होती है परपेचुअल के अंदर। और क्या होता है पीरियोडिक के अंदर? होता है कि इन्वेंट्री इज़ डायरेक्टली डिटरमाइंड एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज़ टेकन एज रेजिडुअल फिगर।
इन्वेंट्री इज़ डायरेक्टली डिटरमाइंड, इन्वेंट्री डायरेक्टली पता करी जा सकती है अकॉर्डिंग टू द इशूइंग एंड रिसीविंग ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है, जो हमें चार्ट मिलते हैं। और उसके बाद जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती थी, ये हमने फाइनल अकाउंट्स के अंदर किया है कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये सारी चीज़ें वो इजीली पता करता है पीरियोडिक सिस्टम के अंदर। और जो रेजिडुअल फिगर बचती है, जो बचा हुआ जो इन्वेंट्री बचती है, वो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, ठीक है। ये पीरियोडिक सिस्टम के अंदर है। और परपेचुअल के अंदर है कॉस्ट ऑफ सेल्स इज डायरेक्टली डिटरमाइंड एंड इन्वेंट्री इज टेकन एज रेजिडुअल, मतलब इसमें उल्टा है, परपेचुअल में उल्टा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स इज डायरेक्टली डिटरमाइंड, पीरियोडिक में था इन्वेंट्री इज डायरेक्टली डिटरमाइंड, ठीक है, पढ़ पुढ़ के सब कुछ। बट यहाँ पे कॉस्ट ऑफ सेल्स इज डायरेक्टली डिटरमाइंड एंड इन्वेंट्री इज टेकन एज रेजिडुअल फिगर, जो बचा है उसे हम कहेंगे हमारी इन्वेंट्री इन परपेचुअल सिस्टम के अंदर। और क्या बताता है परपेचुअल सिस्टम, परपेचुअल सिस्टम ये बताता है कि इन्वेंट्री इंक्लूड्स लॉस्ट गुड्स, इसके अंदर हम लॉस्ट गुड्स भी इंक्लूड करते हैं परपेचुअल के अंदर, बट पीरियोडिक के अंदर नहीं करते हैं। पीरियोडिक के अंदर वही चीज़ आएगी जो हमने रिसीव करी है, देन हमें जो इशू करी है, ठीक है। तो ये था दो सिस्टम, पीरियोडिक सिस्टम एंड परपेचुअल सिस्टम। इसके बाद हम करेंगे, इसके बाद हमारा मेथड शुरू हो जाते हैं जो कि थोड़ा प्रैक्टिकल है। इसमें मैं आपको ये बता दूं, पहले मैं बता देता हूं कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से मेथड हैं और कैसी उनकी थ्योरी है थोड़ी सी। तो मेथड है 3 जो हमारे बीकॉम के अंदर आ रहे हैं, जो कि है फीफो, लीफो एंड वेटेड एवरेज वाला। फीफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब ध्यान से सुनना गाइस, फीफो इसकी थ्योरी मैं यहीं करा रहा हूँ, प्रैक्टिकल इसका अगली वीडियो में होगा। तो जो फीफो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, नाम से ही पता चल रहा है जो पहले आएगा वही पहले जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो हमारा इन्फ्लेशन का टाइम है लगा लो, इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, उसके अंदर क्या होगा, इन्फ्लेशन का पीरियड मतलब कि महंगाई है, ज़्यादा रुपए का माल आएगा, ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इनकम विल टेंड टू बी ओवर स्टेटेड, हमारी इनकम बढ़ जाएगी। कैसे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन मतलब उस टाइम महंगाई नहीं थी जब हमने लिया वो, ठीक है, अब हम उसे फर्स्ट आउट, अब हम उसे बेच रहे हैं, तो हमें महंगाई का टाइम है, अब हमें ज़्यादा रुपए मिल रहे हैं ना उससे, तो हमारी इनकम क्या होगी, ओवर स्टेटेड होगी, जिससे कि हमें बर्डन होगा, किस चीज़ का बर्डन होगा, टैक्स का, हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। ये होता है फीफो के अंदर। फीफो के अंदर क्या होता है, हमारी टैक्स लायबिलिटी बढ़ती है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन पीरियड। एंड अब लीफो पे आ जाओ। लीफो क्या होता है, लीफो मीन्स नाम से ही पता चल रहा है लास्ट इन लास्ट आउट, जो लास्ट में आया उसको सबसे लास्ट में बेचो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन देयर इज़ अ हायर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगेंस्ट सेल्स रिवेन्यू। सेल्स रिवेन्यू यानी कि हमारी इनकम कम होगी, सेल जो हम कर रहे हैं उस पर रिवेन्यू हमारा कम होगा, बल्कि हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज़्यादा होगा ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। महंगाई मतलब महंगाई है, हमने लास्ट में ख़रीदा है, विच मीन्स हमने महंगे दाम पे ख़रीदा है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से ज़्यादा है, एंड हमने उसे लास्ट आउट करना है, तो हमें उसे बाद में आउट करेंगे, विच मीन्स कि हमारी जो सेल्स रिवेन्यू है वो कम हो। इट लीड्स इन लेस इनकम, ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा लेस इनकम होगी, विच मीन्स लेस टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल ड्यू टू लेस आउटफ्लो ऑफ कैश, मतलब हमारा आउटफ्लो होगा कैश का वो लेस होगा, क्योंकि हमें टैक्स लायबिलिटी कम पे करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी, ठीक है। तो ये था छोटा सा लीफो फीफो के अंदर, और थियोरेटिकल चीज़ें हमारी ख़त्म हो चुकी है। ये ध्यान रखना, इन्फ्लेशन वाला जो भी मैंने बताया फीफो और लीफो का, अब ये आपका टास्क है कि डिफ्लेशन में क्या होगा वो आप खुद सोचो, लॉजिक लगाओ, ठीक है। अब इसी का वाइस वर्सा कर देना डिफ्लेशन के अंदर, तो अब पता लगाना कि क्या सीन होगा। तो ये थी आज की वीडियो, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, ये पूरा का पूरा थियोरेटिकल पार्ट था इन्वेंट्री का, इसमें हमने कवर कर दिया है। ये ध्यान रखना कि इन्वेंट्री होती है AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के द्वारा इशू करी गई थी इन्वेंट्री का सिस्टम सारा। तो थैंक यू, अगली वीडियो में मिलते हैं।